एक माँ अपने बेटे को बहुत मार रही थी और बेटा रोता था, तो आस पड़ोस का एक शख्स था, वो देखता था कि इस घर में काफी मगजमारी हो रही है, मार रही है माँ, बेटे को पीटती है। तो एक दिन कहा गया कि अम्मा क्यों मारती हो इस बच्चे को इतना? क्या इसके वालिद साहब दुनिया से चले गए, मैं घर काम काज करती हूँ, बड़ी मुश्किल से कोई 2 पैसे कमा कर लाती हूँ कि ये पढ़ाई करे तो कुछ बन जाएगा, तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मगर ये स्कूल भी देर से जाता है, देर से आता है, कपड़े मेले होते हैं, मैं तंग आ गई इससे। अब वो शख्स जिसको ये सारी स्टोरी पता चली, अगले दिन वो सब्जी लेने के लिए मार्केट गया। क्या देखता है कि ये छोटा बच्चा जो एक दिन पहले माँ की मार खा रहा था, सब्जी मंडी में ये बच्चा नजर आया। अब ये बच्चे को देखकर उसने कहा ये तो वही बच्चा जो कल पिटा जा रहा था। वो चुप कर देखने लगा बच्चा कर क्या रहा है। तो यहाँ वहां से जो लोड हो रहा होता, सब्जियां जो लोड हो रही थी गाड़ियों में, तो उसमें से कई सब्जियां गिर जाती थी। वो सारी सब्जियां जमा करता था, फिर वो सब्जियों को जमा करके अपनी थैली में भरकर किसी दुकान के कोने में जाकर बैठ जाता फुटपाथ पर और सब्जियां बेचा करता था वो। अब वो आदमी उसको फॉलो कर रहा है। यार स्टोरी क्या है? अब स्टोरी ये है कि वो जैसे स्कूल गया तो अब लेट पहुंचा दोबारा, तो उस्ताद साहब देखा हाथ निकालो, हाथ निकाले, उसकी मार पड़ी, वो रोया। तो वो आदमी उसको हमदर्दी पैदा, बोला सर क्यों मार रहे हैं आप इसको? कहा ये रोजाना लेट आता है, इसको रोज मारो रोज लेट आता है, रोज मारो रोज लेट आता है। बंदा है, गधा है, मानता ही नहीं है कोई बात। तो अब उसकी समझ में तो सारी कहानी आ गई थी कि ये है क्या। उसने टीचर को कहा कि आप एक काम करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से कुछ बयान करूंगा। अगले दिन इसकी माँ ने फिर से मारा पीटा, वही कपड़े मेले करके और सारा हिसाब किताब बनाकर वो गया था। उससे इसकी अम्मा को कहा कि उसको मारो नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो बच्चा सुबह जब स्कूल के लिए निकला तो उसने इसकी अम्मी को कहा कि आप फना जगह पर आकर देखे क्या हो रहा है। तो उसकी माँ कहीं चुप कर अब देख रही थी बेटा क्या कर रहा है। इससे फोन करके उस्ताद साहब को बुलाया, टीचर को, कि जरा आकर देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। अब दोनों कोने में कहीं अलग अलग प्लेसमेंट कर दी और चुप कर देख रहे थे। तीसरा ये आदमी था जो इनको दिखा रहा था। अब बच्चा वही रूटीन, वही सब्जियां जमा करना, सब्जियों को थैली में डालना, सब्जियां बेचना, कपड़े मेले हो जाना। फिर वो लेट गया स्कूल। अब वो टीचर तो देख ही रहा था, उसे पहली बार देखा था कि हो क्या रहा है बच्चा, यार ये तो मजबूर है। जैसे बच्चा स्कूल गया, जाकर उसने क्लास के अंदर बेंच पर अपना बैग रखा, सर के पास गया, हाथ निकाल दिया, मारो। वो मारने के बजाय वो टीचर ने बच्चे को अपने सीने से चिपटा लिया, खूब रोया। इतने में वो आदमी भी आ गया जो सारी रहमदिली वाले सारे वो मामलात कर रहा था। तो बेटा ये बता तुम कर क्या रहे थे? मेरी माँ जो है ना वो घरों के काम करके हमारा घर चलाती है। मैं देखता हूं कि मेरी माँ के कपड़े फट जाते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे तो है ही नहीं कि मैं अपनी माँ को ऐसा चादर या ऐसा कपड़ा या ऐसा लिबास दिला सकूं कि मेरी माँ के कपड़े सही हों। तो मैं यूं सब्जियां बेचकर ये सब कराकर पैसे जमा करता हूं, और आज मुझे उस शख्स ने ये कपड़ा दे दिया है जिसके लिए मैं अपनी माँ के लिए एक सूट सिलाऊंगा। कहा बेटा फिर इसकी पेमेंट कहाँ से करो? कहा भाई इसी तरह सब्जियां बेचता रहूंगा, फिर सिलाई के पैसे दूंगा और अपनी माँ के लिए मैं एक लिबास दूंगा ताकि मेरी माँ अपने बदन को सही छुपाकर लोगों के घरों के काम कर सके। मैं इसीलिए मेरी माँ की भी मार खाता हूँ, अपने टीचर की भी मार खाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का एक अच्छा सा लिबास सिलवाने में कामयाब हो जाऊं। गरीब घराना अपना घर कैसे चलाता है ये बाद वक़्त हमें पता ही नहीं चलता। ये सफेद पोश फैमिलीज की स्टोरीज होती हैं। ये वो लोग नहीं होते जो सड़कों पर जाकर मांगने के लिए कोशिशें करते हैं।